Hello, Namaskar. This is the 9th class of our 30 days spoken English course. Questions or प्रश्न is the topic. Dear souls, interrogative sentence दो प्रकार के होते हैं, इंक्वायरी और कंफर्मेशन एंड सेकेंड क्वेश्चंस. इंक्वायरी या कंफर्मेशन में कुछ अता पता किया जाता है जो कि प्राय ऑक्सिलरी वर्ब से ही शुरू होता है, जैसे हमारा वाजवर डूडज आदि से शुरू होता है. और सेकेंड क्वेश्चंस WH वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं. इंग्लिश में टोटल मुख्य क्वेश्चन वर्ड्स ये रहा: व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर, whom, who, whose, why एंड हाउ. हाउ में एडजेक्टिव जोड़ के आप बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स बना सकते हैं, जैसे हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ टॉल. इस तरह से आप निर्माण भी कर सकते हैं. क्वेश्चन करने के लिए व्हेन का मतलब कब, और जब ये क्वेश्चन नहीं करेगा तो व्हेन का मतलब जब. वेयर का मतलब कहां, क्वेश्चन करने के लिए, और जब ये प्रश्न नहीं करेगा, सिंपल सेंटेंस में आएगा, असर्टिव में आएगा, तो इन दैट केस वेयर का मतलब जहां. तो इस तरह से प्रश्न करने के लिए तो आते हैं, और प्रश्न जहां ना हो वहां भी इसका प्रयोग देखने को मिलेगा. इस कोर्स की शुरुआत से ही आप इंक्वायरी या कंफर्मेशन वाले वाक्य को देखते समझते आ रहे हैं. क्वेश्चंस की बारी है अब. तो क्वेश्चंस 5 तरह के स्ट्रक्चर्स के द्वारा पूछे जा सकते हैं इन इंग्लिश. फर्स्ट, क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट. सेकंड, क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन या एडजेक्टिव प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट. इसी तरह से है लास्ट में डूअर या कर्ता का पता लगाने के लिए हु प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट. कुछ स्थिति में ऑक्सिलरी वर्ब गायब रह सकता है, खास करके सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट की स्थिति में, और कुछ स्थिति में आपको कॉम्प्लीमेंट और ऑक्सिलरी वर्ब के बिना भी वाक्य बनता है, बन सकता है. इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 को बातचीत और कन्वर्सेशन के माध्यम से सीखने जा रहे हैं. आप सभी 12 टेंसेज में क्वेश्चन कर सकते हैं. हम पहले सिंपल प्रेजेंट में क्वेश्चन वर्ड्स को समझने जा रहे हैं कन्वर्सेशन के माध्यम से. तो एक एक्शन मैंने लिया है, बाय वेजिटेबल्स, सब्जी खरीदना, बाय वेजिटेबल्स, बाय बॉट बॉट. तो मुझसे पूछिए, पता करिए, कंफर्म करिए. पहले ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंक्वायरी या कंफर्मर सेंटेंस है, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब. क्या आप सब्जी खरीदते हैं सर? डू यू एक्शन से ही हम पूछ रहे हैं, डू यू बाय वेजिटेबल्स. अगर मैं सब्जी खरीदता हूं, मेरा जवाब है पॉजिटिव अफर्मेटिव, यस आई एक्शन, यस आई बाय वेजिटेबल्स, हमें सब्जी खरीदता हूं. तो अगर मैं सब्जी खरीदता हूं तो क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हैं, जैसे कि कब खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, कहां खरीदते हैं, कब, कितने बजे खरीदते हैं, किसके लिए खरीदते हैं. इस तरह से क्वेश्चंस आप कर सकते हैं. तो नंबर 1 क्वेश्चन में मैंने लिया है कि व्हेन डू यू बाय वेजिटेबल्स. आप देख सकते हैं फॉर्मूला नंबर 1 मैंने लिया है, क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट. सब्जी खरीदता हूं और आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि सर आप सब्जी कब खरीदते हैं. कब के लिए हम लोग क्वेश्चन वर्ड व्हेन का व्यवहार करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब डू लेंगे, क्योंकि रियल लाइफ की बात है, इन दिनों की बात है, ना पास्ट ना फ्यूचर. इन दिनों के जीवन में सिंपल प्रेजेंट में आप सब्जियां अगर खरीदते तो कब खरीदते हैं, दिन तारीख महीना, इसकी यहां पर दिन तारीख महीना आदि पता किया जा रहा है, कब खरीदते हैं. व्हेन डू यू बाय वेजिटेबल्स, आप सब्जियां कब खरीदते हैं. तो मेरा जवाब अफर्मेटिव है. तो मेरा जवाब है आई बाय वेजिटेबल्स ऑन संडे. ध्यान रहे, डे और डेट के नाम से पहले आप प्रीपोजिशन ऑन का व्यवहार करेंगे, मंथ और ईयर के नाम से पहले इन का व्यवहार करेंगे. तो मैं सब्जी संडे को खरीदता हूं तो आई बाय वेजिटेबल्स ऑन संडे, या संडे में एस भी लगा सकते हैं, हर संडे को, तो आई बाय वेजिटेबल्स ऑन संडेज. मैं हर रविवार को सब्जी खरीदता हूं, आई बाय वेजिटेबल्स एवरी संडे. या मैं सब्जी रोज खरीदता हूं, आई बाय वेजिटेबल्स डेली. या मैं सप्ताह में 2 बार सब्जी खरीदता हूं, आई बाय वेजिटेबल्स ट्वाइस, आई बाय वेजिटेबल्स ट्वाइस अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक. ठीक है, टाइम अगर पता करना हो तो एट विच टाइम मतलब कितने बजे, एग्जैक्ट टाइम के लिए एट का प्रयोग करेंगे. लगभग की स्थिति में अराउंड या अबाउट का व्यवहार करना है. एट विच टाइम मतलब कितने बजे. कोई हम कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश में व्हाट टाइम, और लास्ट में प्रीपोजिशन को लगाते हैं. जिस क्वेश्चन वर्ड के साथ या WH वर्ड के साथ प्रीपोजिशन उसके पीछे लगा हो तो उस प्रीपोजिशन को मॉडर्न इंग्लिश में प्रायः वाक्य के लास्ट में रखते हैं. और ऐसा ही कुछ यहां पर देखने जा रहे हैं. तो कितने बजे में आप सब्जी खरीदते, ठीक है, मान लिया डेली खरीदते हैं आप, लेकिन डेली कितने बजे. तो कितने बजे को हम क्या कहेंगे, विच टाइम डू यू बाय वेजिटेबल्स. सिलेक्शन या चुनाव की स्थिति में विच का प्रयोग अनिवार्य है. बाकी इस तरह की स्थिति में आप विच को व्हाट्स के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं, या आप विच भी रखना चाहे तो रख सकते हैं. तो विच टाइम या व्हाट टाइम डू यू बाय वेजिटेबल्स, डू यू एक्शन. तो एट या अराउंड लगा सकते हैं आप. अराउंड मतलब लगभग कितने बजे, तो व्हाट टाइम डू बाय वेजिटेबल्स अराउंड. और एग्जैक्ट कितने बजे, तो व्हाट टाइम डू बाय वेजिटेबल्स एट. ये आपको प्रयोग करना है. सब्जी 4 बजे, ठीक 4 बजे, तो एट 4 PM शाम की बात हो रही है, बाय वेजिटेबल्स एट 4 PM. या मैं सब्जी 4 बजे के आसपास खरीदता हूं तो कुछ नहीं करना, आपको एट के बदले यहां पर अराउंड कर देना है, अराउंड 4 PM. या मैं सब्जी 4 बजे और 5 बजे शाम के बीच में खरीदता हूं तो बिटवीन 4 and 5 का प्रयोग आप कर देंगे, बिटवीन 4 and 5 PM.
स्थान पता करने के लिए क्वेश्चन वर्ड वेयर का व्यवहार किया जाता है। वेयर मतलब कहां, क्वेश्चन के रूप में। तो आप सब्जी कहां खरीदते हैं, ये सब्जी खरीदने वाला कार्य, एक्शन को आप कहां अंजाम देते हैं, कौन सा वह स्थान है, जगह है। तो वेयर डू यू बाय वेजिटेबल्स। मैं सब्जी राम चौक पे खरीदता हूं, तो आई एक्शन ही मैंने लिया है, आई बाय वेजिटेबल्स एट राम चौक। सिंपल प्रेजेंट में है, इसलिए कहीं कुछ जोड़ घटाव नहीं है। क्वेश्चन वर्ड वेयर से पहले भी प्रीपोजिशन लगा हुआ रह सकता है कुछ एक्शन के साथ, जैसे फ्रॉम वेयर मतलब कहां से। तो सब्जियां आप कहां से लाते हैं, एक्शन मैंने लिया है ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग ब्रॉट प्लॉट। आप सब्जियां कहां से लाते हैं, इस एक्शन को आप कहां अंजाम देते हैं। तो वेयर डू यू ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम। फ्रॉम को मॉडर्न इंग्लिश में लास्ट में लगाना है, क्वेश्चन वर्ड के पीछे जो प्रीपोजिशंस होते हैं उसको लास्ट में रख देना होता है। तो वेयर डू यू ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम। मैं सब्जियां राम चौक से लाता हूं, आई एक्शन आई ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम राम चौक, या फ्रॉम उस जगह का नाम रख देना है। तो इस तरह क्वेश्चन वर्ड हुम का मतलब होता है किसको, किन्हें, किनको। तो विद हुम मतलब किसके साथ, विद प्रीपोजिशन को लास्ट में आपको मॉडर्न इंग्लिश में लगाना है। और हुम को प्राय हु कर दिया जाता है, जहां जहां WHOM हुम के पीछे प्रीपोजिशन की स्थिति बन रही हो, उन सारे हुम को मॉडर्न इंग्लिश में हु करके और प्रीपोजिशन लास्ट में रख के यूज किया जाता है। तो किसके साथ, विद हुम, किसके साथ आप सब्जियां खरीदते हैं। अगर खरीदते हैं इन दिनों सिंपल प्रेजेंट में, तो किसके साथ खरीदते हैं। तो हु डू यू बाय वेजिटेबल्स विद। मैं सब्जी अकेले खरीदता हूं तो आई बाय वेजिटेबल्स alone, या अपने रूममेट के साथ खरीदता हूं, आई बाय वेजिटेबल्स विद माय रूममेट। अपने फ्रेंड के साथ आई बाय वेजिटेबल्स विद माय फ्रेंड, आई बाय वेजिटेबल्स विद माय बेटर हाफ, आई बाय वेजिटेबल्स विद माय पेरेंट्स। आप दे सकते हैं। तो इसी तरह किसके लिए को फॉर हुम कहते हैं, जो मॉडर्न इंग्लिश में हु और लास्ट में फॉर लगा के यूज करना है आपको। तो किसके लिए आप सब्जियां खरीदते हैं, तो हु डू यू बाय वेजिटेबल्स फॉर। तो आपका जवाब है कि आई बाय वेजिटेबल्स फॉर माय फैमिली। अपने परिवार के लिए मैं सब्जियां खरीदता हूं, या खुद के लिए खरीदता हूं तो आई बाय वेजिटेबल्स फॉर माई सेल्फ। खुद ही करता है इसीलिए माई सेल्फ। इसी तरह कौन कौन सी सब्जियां आप खरीदते हैं, तो यहां पर आप विच का भी व्यवहार कर सकते हैं और विच के बदले व्हाट का भी व्यवहार इस तरह की स्थिति में आप कर सकते हैं। तो कौन कौन सी सब्जियां, विच वेजिटेबल्स, या कौन सा शहर, विच सिटी, कौन सा देश, विच कंट्री, को आप व्हाट से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो कौन कौन सी सब्जियां आप खरीदते हैं, व्हाट वेजिटेबल्स डू यू बाय। तो आपका जवाब है कि मैं आलू भिंडी आदि खरीदता हूं, आई बाय आलू भिंडी गोभी एटसेट्रा। और क्यों खरीदते हैं सब्जियां, तो क्वेश्चन वर्ड वाई को बुलाना होगा, क्यों कारण पता करना हो तो वाई डू यू बाय वेजिटेबल्स। क्यों, वाई डू यू बाय वेजिटेबल्स। इसका जवाब बहुत सारा हो सकता है। दरअसल मैं सब्जी खरीदना पसंद करता हूं, एक्चुअली मतलब दरअसल सच में कहूं तो एक्चुअली आई लाइक इट, या मुझे खरीदना पड़ता है, एक्चुअली आई हैव टू, या इसके और भी कारण हो सकते हैं जो आपको खुद भी सोचना है। इसी तरह सिंपल पास्ट में क्वेश्चन वर्ड्स का यूज हम सीखने जा रहे हैं कन्वर्सेशन के माध्यम से। मुझसे पूछे, पता करिए, कंफर्म करिए पहले सिंपल प्रेजेंट के लिए कि सर क्या आपके पास कार है, डू यू हैव ए कार। अगर मेरे पास कार है तो यही आंसर होगा, यस आई हैव ए कार। और अगर मेरे पास कार है तो आप क्वेश्चन बनेगा कि ये कार कब खरीदे आप, क्यों खरीदे आप, कहां खरीदे आप, किसके साथ खरीदे, किसके लिए खरीदे। तो इस तरह से क्वेश्चन आप बनाएंगे। बस पास्ट में आपको टाइम वर्ड ऑगली वर्ब डिड कर देना है। सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑगली वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। तो टाइम वर्ड को हम ऑगली वर्ब कहते हैं और सब्जेक्ट यहाँ डूअर है, करता है, क्योंकि सारे वाक्य एक्टिव वॉइस में अभी हम रख रहे हैं। एक्शन मतलब मेन वर्ब जिसे आप कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी इसके साथ रह सकता है और नहीं भी रह सकता है। तो आप कार कब खरीदे, सबसे पहला क्वेश्चन यही है, कब। कब को व्हेन कह रहे हैं तो क्वेश्चन वर्ड हमने लिया है और टाइम वर्ड डिड आएगा। तो व्हेन डिड यू, एक्शन व्हेन डिड यू बाय द कार, दो लग जाएगा क्योंकि वो कार जो आपके पास है। तो निश्चित होने की वजह से, डिफिनिट होने की वजह से नाउन दो का व्यवहार हुआ है। तो कब खरीदे आप कार, व्हेन डिड यू बाय द कार। मैंने कार 2020 में खरीदा, तो आई बाउट द कार या आई बाउट इट। बाय का सेकंड फॉर्म लेंगे क्योंकि सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म लेना होता है। घटना सिंपली एक बार घटी थी, पास्ट में तो होता है बाउट इट या आई बाउट द कार इन 2020। और जब सामने वाले से आप पूछते हैं कि कार आप किस महीने में खरीदे, तो इन विच मंथ डिड यू बाय द कार, डिड यू बाय द कार आगे सेट कर देना है। इन विच मंथ को हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में आपको विच मंथ और इन को लास्ट में लगाना है। विच मंथ डिड यू बाय द कार या व्हाट मंथ डिड यू बाय द कार, इन लास्ट में लगा देना है। तो ऑन विच डेट, किस तारीख को खरीदे, तो ऑन विच डेट को हालांकि आज की इंग्लिश में आपको करना है विच डेट डिड यू बाय द कार ऑन या व्हाट डेट डिड यू बाय द कार ऑन लगाना है आपको। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो व्हाट टाइम डिड यू बाय द कार, कितने बजे में कार खरीदे, घड़ी के टाइम पता करना हो आपको तो विच टाइम या व्हाट टाइम का व्यवहार करेंगे। तो व्हाट टाइम डिड यू बाय द कार, आप एट लगा दें लास्ट में। व्हाट टाइम डिड यू बाय द कार एट, लगभग हो तो अराउंड लगा दें, करीब कितने बजे। तो व्हाट टाइम डिड यू बाय द कार अराउंड, या कितने बजे, ठीक कितने बजे, तो व्हाट टाइम डिड यू बाय द कार एट। आपका आंसर हो सकता है आई बाउट इट एट 10 AM। सेकेंड फॉर्म लेना है सिंपल पास्ट में, आई बाउट इट एट 10 AM। स्थान पता करने के लिए क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड वेयर का प्रयोग करना है। तो
कौन सा वो स्थान या जगह है जहां पर आप कार खरीदे, जो कार अभी आपके पास है, बीते हुए टाइम में खरीदे, तो वेयर डिड यू बाय द कार यू हैव, वेयर डिड यू बाय द कार, तो आपका जवाब यही होगा कि आई बाउट इट, और एट लेंगे उस छोटे स्थान का नाम जिस चौक चौराहे पे आप खरीदे, आई बाउट इट एट श्यामा ऑटोमोबाइल्स, आई बाउट इट इन दिल्ली, आई बाउट इट, इस तरह से आप उस स्थान का नाम एट या इनके सहारे देना होता है। तो इसी प्रकार आप जब पूछते हैं कि किसके साथ आप कार खरीदे, कौन कौन थे आपके साथ उस समय जब आप कार खरीदे, तो किसके साथ खरीदे, तो विद हुम को ही हम क्या करें, हु और प्रीपोजिशन विद को लास्ट में रख देते हैं। तो कौन कौन थे आपके साथ, तो हु डिड यू बाय द कार विद, और इसका आंसर आप ये देंगे आई बाउट द कार विद माय फैमिली, आई बाउट इट विद माय फ्रेंड, आप कह सकते हैं। तो किसके लिए खरीदे, तो फॉर हुम को ही हम करें हु और लास्ट में फॉर लगाते हैं, हु डिड यू बाय द कार फॉर, कौन किसके लिए, तो आपका जवाब यही होगा कि आई बॉट द कार फॉर माय फैमिली, आई बॉट द कार फॉर माई सेल्फ। इसी प्रकार क्यों खरीदे कार आप, तो क्वेश्चन वर्ड वाई को बुलाना होगा और बीता हुआ टाइम में डिड लेंगे, तो वाई डिड यू एक्शन, वाई डिड यू बाय द कार, तो आपका इसका जवाब दे सकते हैं आई बाउट द कार बिकॉज आई हैड नो कार, या और भी आंसर इसका हो सकता है। तो व्हाट कार डिड यू बाय, कौन सी कार आप खरीदे, अब जवाब दे सकते हैं, कार का नाम बता सकते हैं, बीते हुए टाइम में खरीदा आई बाउट ए फेरारी कार, या आई बाउट ए, और उस कार का नाम आप बता सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड हुज का मतलब किसका, किनका, प्रश्न करने के लिए, और जब प्रश्न नहीं करेंगे तो जिसका या जिनका होगा। तो हुज बाइक इज दिस, किसकी बाइक है, या हुज बाइक इज दिस, और हुज इज दिस बाइक, किसकी है यह बाइक। क्वेश्चन वर्ड हाउ मतलब कैसे या कैसा, अवस्था स्थिति पता करने के लिए हम हाउ का प्रयोग करते हैं। हाउ आर यू, आप जानते हैं ये कैसे हैं। हाउ डू यू मेक टी, आप चाहे कैसे बनाते हैं, कैसे बनाती हैं। तो इस तरह से दो टेंसेज में आप क्वेश्चन वर्ड्स के यूजेस को कन्वर्सेशन के माध्यम से समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। बाकी बहुत कुछ इसमें अभी और है जो सेकेंड पार्ट में मैं लेके आऊँगा। होप यू हैव एंजॉयड इट। हैव अ नाइस टाइम। चाओ।